बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज में हूं मैं इमरान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। मुल्तान से यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर शहर ओलिया की फिजा पुरजोश नारों से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों ने बॉर्डर पार बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए। जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी भाइयों के हक में अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और CPO सादिक अली डोगर ने रैली और सेमिनार की सदारत की। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, जिला इंतजामिया की तरफ से मुल्तान में यौम यकजहती 5 फरवरी का दिन जो है मनाया जा रहा है। हम इस टाइम मुल्तान चौक कचहरी पर मौजूद हैं। जो जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जो जिला इंतजामिया और मुल्तान पुलिस की तरफ से यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया है। रैली रज़ा हाल से शुरू होकर चौक कचहरी पर इख्तिताम पजीर होगी। हमारे हमरा इस टाइम मौजूद है डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर और मुल्तान पुलिस के CPO मुल्तान सादिक अली डोगर। मजीद उनसे जानते हैं कि आज यौम यकजहती के हवाले से उनका इस मौके पर क्या कहना है। जी, मैं ये कहूँगा आज 5 फरवरी का जो यौम यकजहती कश्मीर का दिन है, हम सब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम कश्मीर के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम उनके आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ हैं। उनके ऊपर जो मजालिम मर्जी हो जाएं, हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, हमारे हमरा CPO मुल्तान सादिक अली डोगर भी मौजूद है। मुल्तान पुलिस से क्या पैगाम है? जो इंडिया ने कश्मीर में जुल्म बर्पा किया हुआ है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरियों के साथ थे, कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ रहेंगे और आखिरी सिपाही तक इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिला के रहेंगे। बिल्कुल, हमारे हमरा SSP ऑपरेशन भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान के नाम में जो लफ्ज काफ है वो कश्मीर से लिया गया है और हमारा और कश्मीर का ताल्लुक है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम जरूर कश्मीर को इंडिया से, भारत से, उसकी जुल्म और जबर से आजाद करवा के रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है कि आज के मौके पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी जो है एक यादगार दिन है, कश्मीर की आज़ादी का दिन है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। शारग का मतलब ये है कि हमारे मौसम इससे बनते हैं, हमारी नस्ल का जो है तसलसल इस तरफ से, हमारे पानी का ताल्लुक इससे है। उनका ये कहना है कि हम आखिरी कतरे तक जो हमारे खून का है, हमारे सिपाही जो हैं कश्मीर की आज़ादी तक लड़ते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। आप हमें यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर शहर ओलिया मुल्तान से रैली के हवाले से आगाह कर रहे थे। NA1 चित्राल से कौमी असम्बली के लिए नामजद उम्मीदवार साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर चित्राल में सियाहत, मादनियात, पन बिजली वगैरह के मौजूदा वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करते हुए इस इलाके का किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे और चित्राल को पाकिस्तान भर में एक मिसाली जिला बनाएंगे। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में भी 2024 की इंतहाबी मुहिम की सरगर्मी जोर शोर से जारी है। सियाहती जिला चित्राल माजी में अक्सर नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि लोग अब रिवायती सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं। इस मरतबा NA1 चित्राल से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वो मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन की चेयरमैन भी रहे हैं, जो मुल्क भर के अलावा बैरून ममालिक में भी रिफाही काम करते हैं। यही वजह है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो यतीम, बीवाएं, माजूर और नादार लोग भी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करते हैं, जिनके साथ माजी में उन्होंने माली मदद करने के साथ साथ उनमें राशन भी तकसीम किया था। तलहा महमूद इंतहाबी मुहिम के दौरान जगह जगह अवामी इज्तिमा से इज़हार ख्याल करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। वो इस पसमानदा जिला का नक्शा बदलने की आरज़ से मैदान में उतरे हैं। मीडिया से बातें करते हुए तलहा महमूद ने बताया कि यहाँ सियाहत, मादनियात, पन बिजली वगैरह की बहुत वसाइल मौजूद है, मगर उससे कमाकहू इस्तेफादा न करने की वजह से चित्राल आज भी पसमानदा तरीन अजला में शुमार होता है। अगर मौका मिला तो इन लोगों की 76 सालों की महरूमियत दूर करेंगे। टूरिज्म के लिए बुनियादी फैसिलिटीज देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो उसमें दिलचस्पी ले, और गवर्नमेंट दिलचस्पी ले के सबसे पहले यहाँ की रोड्स के हवाले से मामलात को बेहतर करे। फंड है IT मिनिस्ट्री के अंदर, जिसमें इस किस्म के एरियाज़ के अंदर जो है वो टावर्स वगैरह जो है इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर काम हो सकता है।
यहाँ पे कैलाश बहुत बड़ा एक सेगमेंट है कल्चर के हवाले से, वो ब्रोगल है, बाकी आपके दूसरे इलाके बड़े खूबसूरत इलाके हैं, शंदूर का इलाका है, लेकिन इन जगहों तक पहुँचने के लिए रिसोर्सेज और वहाँ पे रहने के लिए होटल मोटल्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर हमने काम कर लिया तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम के हुजूम को यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाबी मुहिम के दौरान उन पर पाबंदी लगी है, मगर 8 फरवरी के बाद इमदादी सामान से भरे हुए ट्रकों का एक बड़ा काफिला चतराल में दाखिल होगा और सब लोगों की महरूमियत दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की बेदाग माजी और खुद एक मुहैयर की हैसियत से लोगों की उम्मीदें बन चुकी है कि MNA बनने के बाद वो उनको उनकी हकूक दिलाने में भरपूर कोशिश करेंगे। फारूकी, चतराल। शुक्रिया गुल हमाद फारूकी। और जिला खुशाब में इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तुकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर खुशाब पुलिस का फ्लैग मार्च में जिले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रिलीफ फोर्स की शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ आजा नूरी लाहियात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तुकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर इलेक्शन 2024 ईस्वी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर क़यादत खुशाब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का आगाज DPO ऑफिस जोराबाद से हुआ, जो कि जोराबाद और खुशाब के मुख्तलिफ रूट से होता हुआ कॉलेज चौक जोराबाद पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी जफर इकबाल और चौधरी हामिद मसूद की नौमुंतखब काबीना को सदर ताहिर नसीम, जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद ने प्रेस क्लब में चाय पर मधु किया और खुशामदीद कहा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर ताहिर नसीम और जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद ने नौमुंतखब काबीना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को प्रेस क्लब आमद पर खुशामदीद कहा और शानदार इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर जफर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी चौधरी हामिद अनम, जाहिरा गुल और दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान को चाय पर मधु किया। सदर बार का कहना था, मीडिया और वकला बिरादरी का चोली दामन का साथ है। सहाफ़ी किसी साथ होने वाले जुल्म की आवाज़ बुलंद करता है और वकील इससे कानून के जरिए इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता है। चौक सरवर शहीद हल्का N 179 और हल्का PP 276 नून लीगी उम्मीदवार मैदान मारने के लिए तैयार। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। अवाम जो इज्जत और मोहब्बत दे रही है, इसका कर्ज उतारेंगे। मलिक कासिम हिंजरा और अहमद अमजद अब्बास चांडिया का जलसे से खिताब। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके पुल 88 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत का पावर शो। PP 276 सरदार अमजद अब्बास खान चांडिया और NA 179 से मलिक गुलाम कासिम हिंजरा ने हल्का की अवाम के मसाइल सुने और जलसे से खिताब किया, जिसमें चांडिया बरादरी के समेत दीगर बरादरियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। मलिक गुलाम कासिम हिंजरा और सरदार अमजद अब्बास खान चांडिया का कहना था, हम तमाम बिरादरियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में हमारे ऊपर एतमाद किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर 631 मिलियन के तरक्याती मंसूबे और थाना फरीद नगर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। देखिए ब्यूरो चीफ न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद की ये रिपोर्ट। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब की पाकपतन दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने 631 मिलियन की रकम से जारी दरबार की अपग्रेडेशन के मंसूबे का इफ्तिताह किया। दरबार को अपग्रेड 631 मिलियन की कॉस्ट आ रही है सिर्फ उसको अपग्रेड करने के लिए। वहाँ CNW ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो मज़ार होगा हमारा पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट मज़ार बनेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा पाकपतन में स्पेशल इनिशिएटिव के तहत बनाए गए थाना फरीद नगर का इफ्तिताह किया। आपके तकरीबन सारे पुलिस स्टेशन इसी तरह के आपको मिलेंगे, इससे बेहतर मिलेंगे या इसी हालत में मिलेंगे। सब अपग्रेड हो गए हैं। सेफ सिटीज के हमारे तीनों प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट हो गए। 18 शहरों के हम अगले 4-5 दिन में लॉन्च करने जा रहे हैं। दौरा पाकपतन के दौरान मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क्याम के लिए डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर और DPO
कैप्टन तारिक वलायत की काविशों को भी खूब सराहा। खतरनाक डिकेट नुमान मिर्जा और नोमी दुराने पुलिस मुकाबला अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से शदीद मसरूफ हो गया। मुलजिमान ने अपने साथ को छुड़वाने की खातिर पुलिस वैन पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दौरान फायरिंग मुलजिम नुमान मिर्जा ने फरार होने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। मुलजिम का अपने ही साथियों की फायरिंग से दाएं टांग का घुटना शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस ने मुलजिम नुमान मिर्जा को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खतरनाक डिकेट नुमान मिर्जा और नोमी वल अकराम सकना कामरान कॉलोनी रिकॉर्ड याफ्ता डिकेट है। खतरनाक डाकू नुमान मिर्जा और नोमी डकैती और रॉबरी जैसे संगीन 24 मुकदमात में मुलविस था। DPO राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली की सरपरस्ती में जिला खुशाब में इलेक्शन अमला की तरबियत मुकम्मल। इलेक्शन अमला की तरबियत के लिए तजर्बाकार मास्टर ट्रेनर की खिदमत हासिल की गई। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली डाह की सरपरस्ती में जिला खुशाब में भी इलेक्शन अमला की तरबियत मुकम्मल हो गई है। इन तरबियती सेशंस की डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने तवातर से मॉनिटरिंग की। इलेक्शन अमला की तरबियत के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जोराबाद और गवर्नमेंट टेक्निकल मॉडल हाई स्कूल जोराबाद में तरबियती मराकज कायम किए गए थे। इन तरबियती सेशंस के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने कौमी इंतखाबात की ड्यूटी के लिए मामूर स्टाफ को भरपूर तरीके से तरबियत दी। तजर्बाकार मास्टर ट्रेनर्स ने तरबियती शुरा को पोलिंग के आगाज से इख्तिताम तक की तमाम तर जिम्मेदारियां इंतहाई तफसील से समझाई, ताकि पोलिंग वाले दिन पोलिंग अमला को किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इन तरबियती वर्कशॉप्स का विजिट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली डाह की तरफ से डिप्टी कमिश्नर खुशाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब को तरबियती सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इलेक्शन अमला की तरबियत के लिए मास्टर ट्रेनर्स अनैतुल्लाह खान, अताउर रहमान मलिक, फरूक अहमद, फरजाना शाहीन, हमीरा सईद, शकीला, सरफराज अहमद, नबील, हसन महमूद, मलिक शबीर अहमद आमान, फरहत बतूल, अजीजुर रहमान, मोहम्मद इमरान, सुंदर जबी, शकील अहमद और दीगर की खिदमत हासिल की। और उम्मीदवार MNA पाकपतन मुस्लिम लीग नून मियां अहमद रजा खान मानिका और उम्मीदवार MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी जावेद अहमद का अहलियान पाकपतन की तरफ से जगह जगह फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। शहरियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मियां अहमद रजा खान मानिका ने खिताब करते हुए कहा कि 2 दफा पाकपतन की अवाम ने MNA को मुंतखब किया। मैंने अपने दौरे हुकूमत में सुई गैस का देरीना मुतालबा पूरा किया और 160 देहात को बिजली फराहम की। उम्मीदवार MPA चौधरी जावेद अहमद का कहना था कि 2 दफा MPA मुंतखब होने के दौरान सड़कों, पुलों की तामीर और MNA वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कयाम के वादे पूरे किए। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी की जेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद मांगट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने कहा है कि इंशाल्लाह कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी और बहुत जल्द आजादी का सूरज तुलू होगा। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने इदारा हाजा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद मांगट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में टीचिंग स्टाफ समेत तालबात ने भरपूर शिरकत की। मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने कहा कि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाना चाहिए और इस हवाले से इंसानी हकूक की अलंबरदार तंजीमों को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। बाद अज़ां तदरीसी अमला और तालबात ने कौमी तराना भी पढ़ा। दौरान तकरीब तालबात ने कश्मीरी तराने भी नहायत खूबसूरत अंदाज में पढ़े।
मुकर्रिरीन ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीर भी की और शानदार अल्फाज में कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा किया कि मसला कश्मीर के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने जनरल इलेक्शन के दौरान इंतखाबी मुहिम को पुरअमन बनाने के लिए जिला भर में नाजायज असलहा, नुमाइश असलहा और लाइसेंसी असलहा रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। शेखुपुरा पुलिस ने 170 मुकदमात का इंदराज करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 18 क्लैशनकोव, 11 राइफल, 9 बंदूकें, 2 रिवॉल्वर, 129 पिस्टल और 3163 गोलियां कारतूस बरामद कर लिए। इंसानी जानो माल को महफूज बनाने के लिए दौरान इलेक्शन असलहा की नुमाइश, हरासमेंट को रोकने के लिए लाइसेंसी असलहा को इलेक्शन के पुरअमन एहतताम तक कब्जा पुलिस में ले लिया है, जिसमें 110 पिस्टल, 297 क्लैशनकोव राइफल, 139 अदद 12 बोर, 8 शॉटगन, 2 अदद 213 जी 3 माह गोलियां कारतूस कब्जा पुलिस में ले लिए गए हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं फैसलाबाद की तरफ। फैसलाबाद में भी आज यौम कश्मीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं, हर तरफ से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शकाफ नारों की सदाएं गूंज रही हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल फैसलाबाद में आज जो जोर से मनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है। मेरे साथ शहरी जो उनसे हम बात करते हैं, तो बताइएगा आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये एक हकीकत है। बहुत सारी दुआ है, ये स्कूलों के बच्चे उस्ताद कराम सब ये कश्मीरी भाइयों बहन भाइयों के साथ यकजहती के हवाले से इधर इकट्ठे हुए हैं। हमारी दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए और पाकिस्तान का हिस्सा बनाए और इंडिया के जो नापाक जज्बात हैं उनको निस्तो नबूद फरमाए। जी बिल्कुल, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये कहना है शहरियों का। मेरे साथ रैली के शुरा और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, यौम कश्मीर के हवाले से आप उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आज इस मौका पर हम अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, जिसमें स्कूल के असातिज़ा कराम और हमारे मासूम बच्चे भी तशरीफ लेकर आए हैं। और हम ये अक़वाम आलम को एक मैसेज देते हैं कि आखिर ये जुल्म कब तक जारी रहेगा। हमें कश्मीरी भाइयों को उनका जो बुनियादी हक है, जो उनकी आज़ादी है, वो उनको देना पड़ेगा। रख सलामत ईमान अपना, थाम ले शमशीर को, दुश्मनों से पाक कर दे खिताए कश्मीर को। जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। ये बात हिंदुस्तानी फौज को सोच लेनी चाहिए कि मेरे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म सितम बंद करे और ये बात ज़हन नशीन कर ले कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा। बिल्कुल, आपने रैली के शुरा की बात सुनी। उनका कहना है कि कश्मीर जन्नत है और जन्नत ना किसी काफिर को आज तक मिली है और ना मिलेगी। और भी रैली के शुरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज का ये हमारा जो मैं यह कहती है कश्मीर का जो दिन है, ये इस बात का गवाह है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म जो है उसकी तकलीफ को महसूस करता है। तो हम आज अपने भाइयों की तकलीफ में उनके हमदर्द बनने के लिए हाजिर हैं और इस नजरिए पर हाजिर हैं कि हमारे कश्मीर भाइयों के लिए हमारे तन मन धन कुर्बान है। हम इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर हिंदू साम्राज्य से अपनी शाहराह को आजाद करवा के आजाद मुमालिक में कश्मीर
कश्मीर का नाम शामिल करें। जी बिल्कुल, आपने रैली के शुरू की बात सुनी, उनका ये कहना है कि कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और आज उम्मत मुसलमान और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को की कमजोरी ना समझा जाए, कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। और अहमदपुर से गढ़ महाराजा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा से रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल इरफान हिजरा, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इरफान, सदर प्रेस क्लब गढ़ महाराजा राना मोहम्मद सलीम, राना नईम और सहाफियों समेत रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। वहां पर मौजूद हमारा नुमाइंदा मोहम्मद सलीम, जी सलीम तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कश्मीरियों से एहजाज यकजहती के लिए आज म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल इरफान हिजरा साहब ने की। सर, यहाँ पर कश्मीरियों से एहजाज यकजहती के लिए रैली निकाली गई, सर क्या पैगाम देंगे आवाम को और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज बिल्कुल 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज हमने म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा से रैली निकाली है। इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने, तमाम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स ने भरपूर शिरकत की है और आज के दिन हम ये अज़म करते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम उनकी आज़ादी तक किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इस सिलसिले में जो स्टांस हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का है और हमारी हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके साथ डट कर खड़े हैं और हमारे दिल जो है कश्मीरियों के दिलों के साथ धड़कते हैं और उनके साथ जो जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी हो रही है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है उनको जल्द से जल्द जो है आज़ादी में कामयाब करे और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, कश्मीरियों से एहजाज यकजहती के लिए रैली निकाली गई और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल के इनका यही कहना है कि मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के हम साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए हैं। जी, और मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे के मौका पर जिला कौंसिल हाल में जिला इंतजामिया शेखुपुरा की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां मोहम्मद नज़ीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, डीएसपी सिटी शाहिद इनायत भट्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी चौधरी अली अहमद सयाल, डीओ सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद वक्कार अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक मोहम्मद वंशा, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज अमजद विरक, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, राना मोहम्मद अशरफ, रुखसाना चिराग और दीगर अफसरान ने शिरकत की। बहावल नगर में जिला भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया और मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैलियों का इनेकाद। जिला इंतजामिया की जानिब से मरकजी रैली बल्दिया ऑफिस से सिटी चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत ADCR कयूम कुदरत ने की। रैली में सरकारी मुलाजमीन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कश्मीरी परचम उठाए हुए थे। मुजाहिरीन ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए बल्दिया से सिटी चौक तक मार्च की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना बहुत जरूरी है। रैली के आखिरी मजलूम कश्मीरी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोहराबाद में डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहान और अहलकारान समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाहियातिफ अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोराबाद में सरवर शहीद लाइब्रेरी चौक से मिली जोश जज्बे के साथ एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने की, जबकि ADCG अहमद शेब और ADCR अमीर तैमूर ने भी इस रैली में शिरकत की। यह रैली सरवर शहीद लाइब्रेरी चौक से शुरू होकर कॉलेज चौक जोराबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने यकजहती कश्मीर डे मनाने की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। रैली में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस खुशाब के एहलकारान, तालीमी इदारों के सरबराहान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जोराबाद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के एहलकारान और सिविल डिफेंस ऑफिसर समेत साजा कराम, तुलबा और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हक में नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। उन्होंने कश्मीरियों के हक में फलक शिगाफ नारे भी लगाए। रैली के इख्तिताम पर वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और अमन खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं।
और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग डे ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। पुलिस के साथ रेस्क्यू 1122 वार्ता एहलकारों और रजाकारान की शिरकत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में पोलिंग ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जहां एसडीपीओ साहिबान ने खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर ड्यूटी बारे ब्रीफ किया और अमली तौर पर इसकी प्रैक्टिस भी करवाई। रिहर्सल में वापता एहलकारान, रेस्क्यू 1122 एहलकारान, रजाकारों और स्कूल स्टाफ ने भी खुसूसी शिरकत की। इनको अपनी जिम्मेदारियों से आगाही देकर अमली तौर पर ड्यूटी भी करवाई गई। पोलिंग स्टेशन पर फौरी रसाई इंतजाम, बिजली, सीसीटीवी, सिक्योरिटी इंतजाम, वॉशरूम्स और रिहायशी इंतजाम को भी चेक किया गया। सरगोदा में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए चेयरमैन माड़ी यूनियन कौंसल चौधरी अहमद हुसैन रांझा ने टिकट होल्डर हल्का NA 84 डॉक्टर लियाकत अली खान और हल्का PP 76 के उम्मीदवार मेहर गुलाम दस्तगीर लत की हिमायत का ऐलान कर दिया। रांझा बिरादरी की जानिब से टिकट होल्डर हल्का NA 84 डॉक्टर लियाकत अली खान और हल्का PP 76 के उम्मीदवार मेहर गुलाम दस्तगीर लत की हिमायत का ऐलान करते हुए शानदार जलसा मुनक्किद किया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत अली खान का कहना था, अगर इलेक्शन में जीत हासिल होती है तो अहलियान माड़ी के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अवाम को शऊर आ गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क को संवार सकती है। महंगाई और बेरोजगारी की शरह में कई गुना इजाफा हो गया है। तब्दीली का नारा लगाने वाले हुकूमत मुल्क का बेड़ा गर्क करके चली गई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इलेक्शन 2024 जैसा कि आपको पता है, कुछ साइसी अनासिर ये बात फैलाना चाह रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से पाकिस्तान से कामयाब हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो रहे हैं और अल्लाह ताला के करम से हम ये अपने उम्मीदवारान को यकीन दिलाते हैं कि NA 44 और PP 76 से इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाब हो रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जहां पे 2017 में इस पाकिस्तान का तरक्की का सफर रोका गया था, इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट होने जा रहा है और अल्लाह ताला के करम से 8 फरवरी को हम आपको खुशी की खबर देंगे और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। जी तो लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है? नहीं, आप देख रहे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप क्राउड देख लें। आधा माड़ी तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये छोटी सी जगह नहीं, 1 एकड़ में आपको हमने भर के दिखाया अल्लाह ताला के करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह माड़ी के लोग जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत करते हैं, इसी तरह 8 फरवरी को भी निकलेंगे और शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे। और जंग के हल्का NA 108 में उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला तेज कर दिया गया। कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साबिक वजीर दाखिला मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात की बिपरवाला में सैयद इंसार हैदर की रिहाइश का बरामद। मुख्तलिफ बिरादरियों के सरबराहान से मुलाकात, जंग की तरक्की के वादों पर मुख्तलिफ बिरादरियों की जानिब से हिमायत का ऐलान देखते हैं। जंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी अशरफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के हल्का NA 108 में उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला तेज कर दिया गया। कौमी व सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साबका वफाकी वजीर दाखिला मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात की पब्बरवाला में सैयद अंसार अदर बुखारी की रिहाइशगाह पर आमद। मुख्तलिफ बिरादरियों के सरबराहान से मुलाकात, जंग की तरक्की के वादों पर मुख्तलिफ बिरादरियों की जानिब से हमायत का ऐलान। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने जलसा आम से खिताब भी किया। सारे सोचने की गल सारे बात शऊर और सोचो आप जरा चोण वाला बोल जड़ा मैं के लोड़े बनवान दी 1 अरब और 25 करोड़ का बोल मैंने के लोड़ आई कि मैं उस वेले तो वजीर आजम को आसान ना मैं अपने जाती काम करा सकता हूं, उसमें तो आसान करना है, मेरे तो आसान करना सुना दिल मैंने प्रोजेक्ट देके मैं आखा उन्होंने कि जी बोल तो प्रोजेक्ट ना दियो मैंने फ्रंट ठेका दे दे जब मेरा अपने साथी कम कर दियो ना उस पोल जेड़ा पुराना पोल है, मेरी गल सुनना, जेड़े पुराना पोल है मैं तो जाके थे ट्रैफिक रुकवा के पास हो जाना समय मैं बनवाया किस वास्ते? आवाम वास्ते। और मैं हर जगह जाके ऐलान करना वहां कि 60 किलोमीटर बिजली लाइन छोड़ दो और मेरा चैलेंज है आज मैंने कुछ 6 किलोमीटर लाइन बिछा के दिखा दे तो मैं मानता हूं सर इस वास्ते कि आवाम दी ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੇਦਰਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ
सदका जारी समझ के आवाम दी तकलीफां दूर होन ताकि और मैं इस वास्ते लाहौर और इस्लामाबाद नौकरी दित्तियां इस वास्ते दित्तियां कि उत्थे जाके पता लगे उत्थे दे लोगां नूं इस्लामाबाद लोगों को पता लगे कि जंग भी कोई शहर है। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनेस न्यूज, जंग। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।